वाज अ पॉलिटिकल स्टंट टू गेन द ऑक्सीजन, क्योंकि वो शक हो रहे थे जस्टिन ट्रूडो वाज गेटिंग वीक। और जो रिसेंटली अभी आजकल पोल भी रन किया गया है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो उसमें जस्टिन ट्रूडो हार जाएंगे इलेक्शन। ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो ने ना पाकिस्तानी के बिलावल का झूठा पानी पी लिया है। यही रीजन है कि बड़ा बड़ा कलेजा कूट रहे हैं, पीट रहे हैं, रुदाली की तरह रो रहे हैं कि दुनिया अब कनाडा पे टूट पड़ी है। मतलब वो है, दाव उल्टा चल गया। कनाडा को लगा दुनिया इंडिया पे टूटेगी, पर उल्टा हो गया, वो कनाडा पे टूट पड़ी है। तो अब ये हुआ कि जितने भी खालिस्तानियों ने वो पोस्टर लगाए थे मोस्ट वांटेड के डिप्लोमेट्स के, इंडियन डिप्लोमेट्स के, वो आज सुबह को खालिस्तानी खुद जाके वो पोस्टर उतार रहे हैं कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डालना कनाडा को आपके मुताबिक क्या दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उससे पहले अगर मैं बता दूं कल क्या क्या हुआ। कल जो पन्नू है, निज्जर है और दूसरे जितने भी खालिस्तानी हैं ऑन रिकॉर्ड, उन सबके ओआईसी पीआईओ कार्ड्स कैंसिल कर दिए गए हैं। और निज्जर और पन्नू की प्रॉपर्टीज को, जो इंडिया में प्रॉपर्टीज थी, उनको सीज कर दिया गया है। और बाकी खालिस्तानियों की प्रॉपर्टीज पे भी एक्शन चल रहा है, उनको भी सीज कर दिया जाएगा। दूसरी जो चीज ये हुई है कि दुनिया अब कनाडा पे टूट पड़ी है। मतलब वो है, दाव उल्टा चल गया। कनाडा को लगा दुनिया इंडिया पे टूटेगी, पर उल्टा हो गया, वो कनाडा पे टूट पड़ी है। तो अब ये हुआ कि जितने भी खालिस्तानियों ने वो पोस्टर लगाए थे मोस्ट वांटेड के डिप्लोमेट्स के, इंडियन डिप्लोमेट्स के, वो आज सुबह को खालिस्तानी खुद जाके वो पोस्टर उतार रहे हैं। कनाडा के अपोजिशन लीडर्स पार्लियामेंट में भी और मीडिया में उनकी उतार रहे हैं। अच्छा, कल की अगर बात देखें कि कल जेलेंस्की के वो गालियां दे रहे थे। अब जाहिर सी बात है, मैं आपके चैनल पे वो बोल नहीं सकता, अमेरिका में वो बहुत कॉमन है, ठीक है। तो वो गालियां दे रहे थे कि तुम लिख लो यहाँ से, तुम देशद्रोही हो, तुम दोनों लिख लो। ट्रूडो को भी बोला, जेलेंस्की को भी बोला, ठीक है। अब ये चीजें होती हैं। उसके बाद जो अगला होता है कि माइकल रूबिन जो हैं आपके पेंटागन के एक्स ऑफिशियल और करंटली अमेरिकन इंस्टीट्यूट में जो हैं, वो उनके बहुत सारे बयान आते हैं डिटेल्ड में। और फिर वो आखिर में बोलते हैं कि भाई इतने सारे टेररिस्ट हैं कनाडा, सिर्फ और सिर्फ के खालिस्तानियों को नहीं, कुछ अफ्रीकन टेररिस्ट भी हैं, कुछ दूसरे गैंगस्टर्स भी हैं जिन्होंने कनाडा में जाके रेफ्यूज ले ली, वहां पर असाइलम ले लिया। अब कनाडा उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये इधर सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, दुनिया कनाडा के वो पुराने गड़े हुए मुर्दे भी उखाड़ रही है। और उसने तो सीधा बोल दिया कि वो माइकल रूबिन ने, ये क्या लगाया हुआ है, निज्जर प्लम्बर है, प्लम्बर है, प्लम्बर है। उसामा बिन लादेन भी तो इंजीनियर था, तो क्या माफ कर दें प्लम्बर और इंजीनियर? वो इट डजंट मैटर व्हाट हिज प्रोफेशन और व्हाट हिज पास्ट स्किल्स वाज, व्हाट ही वाज डूइंग प्रेजेंटली, उसकी बात करें। अच्छा, वो चीजें भी अब लोगों ने और इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो और भी चीजें निकल के आ गई। कनाडा ने खुद उसको नो फ्लाई लिस्ट में डाला हुआ था, निज्जर को। उसके बाद अगर हम इसके अंदर मजीद जाएं तो वो ये रिपोर्टें भी आई हैं कि कैनेडियन इंटेलिजेंस अथॉरिटीज, जो एजेंसीज हैं, वो निज्जर के साथ मिलकर काम कर रही थी। दे वर इन कंटिन्यूअस कांटेक्ट विथ हिम। तो ये अब एक और खुलासा हुआ है। आज सुबह को न्यूयॉर्क टाइम्स में जॉर्ज सोरोस के पेरोल पे एक ऑथर लिखता है कि अमेरिका है इसके पीछे। मतलब बेसिकली जो कनाडा ने ये हरकत की है, इसके पीछे अमेरिका है। तो वो न्यूयॉर्क टाइम्स पे मैं गया, ऑथर का नाम निकाला। ऑथर का नाम जब मैंने गूगल पे सर्च किया कि भाई वो ऑथर और कहाँ का एफिलेटेड है, तो वो भाई साहब कुछ थिंक टैंक में एफिलेटेड है, जो थिंक टैंक जॉर्ज सोरोस चलाते हैं। तो अब ये है सारा पूरा गेम जो इंडिया के ऊपर, वो सारा गेम उनको उल्टा पड़ गया है। और जाहिर सी बात है, कैनेडियंस आर वेरी एंग्री। मैंने एक सुबह को रिएक्शन चैनल भी कनाडा का देखा था, जो इंटरनेट रैबिट होल डेली, ये उन चैनल का नाम है। तो वो कैनेडियंस हैं, तो वो भी इस चीज के ऊपर रिएक्ट कर रहे थे। तो वो भी बेजार आए हैं, वो भी ट्रूडो को गालियां ही दे रहे थे। बोले थे इसकी वजह से महंगाई हो गई है, इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, डेमोग्राफिक्स को खराब कर रहा है, बैकग्राउंड चेक ये नहीं करता, जो आ रहा है, गैंगस्टर आ रहा है, टेररिस्ट आ रहा है, जो आ रहा है अंदर आते जा रहे हैं मुल्क के अंदर। तो ये चीजें भी हुई हैं इनके साथ। हालात कनाडा के बहुत बुरे हैं। और इंडियन कंपनीज ने भी पुल आउट करना शुरू कर दिया। महिंद्रा ने शुरुआत की है। जाहिर सी बात है, भाई ये शुरुआत ही मुश्किल होती है, शुरुआत हो गई, आगे और भी काम होगा, कांड होंगे। वीजाएं बंद कर दी हैं। जाहिर सी बात है, इंडिया अब अपने इंपोर्ट्स भी कम करेगा। आपको महीने के बाद खबर आ जाएगी कि इस महीने में कनाडा से इंपोर्ट्स कम हो गए इंडिया के। तो वो चीजें भी आपको नजर आएंगी। ओआईसी पीआईओ कार्ड्स, एनआरआई बैंक अकाउंट जो होते हैं इनके,
और इसके अलावा जो आपके इंडिया में जिन जिन की प्रॉपर्टीज हैं, जो कनाडा, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जितने खालिस्तान, ये नहीं सिर्फ कनाडा के, पूरी दुनिया में, इन सब की ये सारी चीजें कॉन्फिस्केट और कैंसिल की जाएंगी। तो ये बहुत बड़े लेवल पे अब इंडिया को, वो कहते हैं ना कि इंडिया को मौका दिया है ट्रूडो ने। इंडिया काफी टाइम से सोच रहा था, पर कभी कभी क्या होती है, जियो पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस ऐसी होती हैं। चेस बोर्ड देखा, चेस बोर्ड पे कभी कभी क्या होता है ना, अगले की गलती आपको मौका दे देती है ताकि आप आगे को चेकमेट कर सकते हैं अगले को। तो ट्रूडो की गलती ने इंडिया को मौका दे दिया कि तुम मेरे को चेकमेट करो। इंडिया ये मौका गाया थोड़ा जाने देगा, वो चेकमेट करेगा और वो बड़ा खतरनाक चेकमेट होगा उसका फिर। और जाहिर सी बात है, मुझे तो इंडिया के ऊपर कोई प्रेशर नजर नहीं आता। मैं एस जयशंकर को जब से फॉलो कर रहा हूँ, 7 दिन के टूर पे हैं, आज चौथा दिन लगेगा, 3 दिन हो चुके हैं। तो 3 दिन में पता नहीं कितनी 15-20 मीटिंगें तो कर चुके हैं, पता नहीं कितने प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टरों से मिल चुके हैं, ग्लोबल साउथ पे भी हो के आए, यहाँ से ये भी हो के आए, वो भी हो के आए, क्वाड की मीटिंग भी कर ली, ब्रिक्स की भी कर ली, वो ट्रायलेटरल ग्रुप की भी कर ली है, एशियन डेवलपमेंट बहरीन की भी कर ली है। पता नहीं कितनी मीटिंग उन्होंने निपटा भी दी है उधर जाके।